बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं टिंडे मुर्गी का सालन और इसके लिए मैंने एक चिकन लिया है और 1 किलो टिंडे। साथ में मैंने एक प्याज, 3-4 टमाटरों की कटिंग कर ली है। अदरक लहसुन पेस्ट है 3 चम्मच और सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। अब सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी शामिल करना है और उसमें प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। टिंडे और मुर्गे को जब भी मिक्स करके बनाया जाए तो ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है, और टिंडों को अगर गोश्त के साथ बनाया जाए तो ये फिर भी बहुत मज़े के बनते हैं। और जब हमारे प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च शामिल करके उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये शामिल करने के बाद हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लिया और इन चीज़ों के भुनने से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। तो ये जब इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए तो आपने उस टाइम पे टमाटर ऐड कर लेने हैं और टमाटर को फिर हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। टमाटर आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे क्योंकि इनको हमने पूरा गलाना होता है। तो उसके साथ ही मैं मसाले भी डाल रही हूँ ताकि टमाटर पकने के साथ साथ मसाला भी अच्छे से पक जाए। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको भूनूंगी ताकि जो मसाले में टमाटर हैं वो बहुत अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि अगर ये नहीं गलेंगे तो फिर ग्रेवी अच्छे से तैयार नहीं होगी। और फिर जब भुनने के बाद घी और मसाला अलग-अलग नज़र आने लग जाए तो हमने इसमें मुर्गी शामिल कर लेनी है और अब हमने मुर्गी को भी बहुत अच्छे से भून लेना है। इसकी भुनाई में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको वीडियो स्किप करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर पूरा दिखाया जाए तो वीडियो बहुत लंबी होती है। इसलिए आप जब भी चिकन को बनाएं तो आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। काफ़ी देर चिकन भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चिकन बिल्कुल अब रेडी हो गई है। तो अब हमने इसमें टिंडे और साथ में 1 गिलास पानी शामिल किया है और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो टिंडे हैं वो अच्छे से गल जाए। लेकिन हर थोड़ी देर के बाद हमने सालन में चम्मच हिलाना होता है ताकि ये सालन जो है वो दरमियान से लग ना जाए। और आप देख सकते हैं कि जो टिंडे हैं वो गलने स्टार्ट हो गए हैं और इसी तरह हम इसको अब थोड़ी देर और ढकना रख के पकाएंगे। और जब टिंडे मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं तो अब हम इसको भून देंगे और इसका पानी खुश्क कर देंगे। और इसकी भुनाई में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि टिंडे में मैंने पानी भी ऐड किया है और ये अपना पानी भी छोड़ देते हैं। और इसका मुकम्मल पानी खुश्क होने के बाद इस पे हम सब्ज़ धनिया शामिल कर लेंगे और हमारी ये रेसिपी तैयार है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।